आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका यानी संसद से संबंधित राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 79 का अनुच्छेद 79 ये बात बता रहा है कि भारत के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति व दो सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। ये कौन से अनुच्छेद के अंदर बात हो रही है? 79 के अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति संसद का क्या हो गया? अंग है, क्योंकि आर्टिकल 79 हमारी ये बात कर रहा है कि भारत के लिए एक संसद होगी जो दो सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति संसद में क्या है? शामिल है। संसद से संबंधित भी राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां होती हैं। तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति संसद का अंग है। 79 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति संसद यानी एक संसद होती है जो दो सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो राष्ट्रपति संसद का क्या हो गया? अंग हो गया। ठीक है। इसके बाद बात करें हम और राष्ट्रपति की संसद से संबंधित क्या शक्तियां होती है उसकी अगर हम चर्चा करें तो आर्टिकल नंबर 99 जिसके तहत वो संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता है। 99 में क्या है? वो संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? जो संसद के सदस्य है उनको शपथ दिलाता है। अगर राष्ट्रपति न दिलाए तो राष्ट्रपति अपने एक प्रतिनिधि के रूप में किसी भी व्यक्ति को वहां नियुक्त कर सकता है जो क्या करेगा? संसद के सदस्यों को शपथ दिलाएगा। तो 99 में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति कह सकते हो आप, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता है। संसद के सदस्यों को शपथ, पहले इधर ध्यान दो, बात लिख लेना, संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता है। ये कौन से आर्टिकल की बात हो रही है? आर्टिकल नंबर 99 अनुच्छेद 99 के अंदर ये बात हो रही है कि भारत का राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी प्रतिनिधि है वो संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता है। अब देखिए यह बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति नहीं दिलाता है तो कौन शपथ दिलाता है? उसके लिए होता है प्रोटेम स्पीकर, जिसे अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। जैसे लोकसभा की हम बात कर रहे हैं तो एक क्या नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर। ये क्या करेगा? उनको शपथ दिलाने का कार्य करेगा। हिंदी में से हम कह सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष। ये एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, या तो राष्ट्रपति स्वयं दिला सकता है, राष्ट्रपति स्वयं नहीं दिलाएगा तो एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देगा। वो क्या होगा? उन लोकसभा के सदस्यों में से होता है और वो क्या होता है? वरिष्ठतम सदस्य यानी एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है। संविधान के अंदर इस बात का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया, किसी भी अनुच्छेद के अंदर इस तरीके का कोई उल्लेख नहीं है कि एक वरिष्ठतम सदस्य होगा। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी नियुक्त कर सकता है, लेकिन आज तक की परंपरा रही है कि जो वरिष्ठतम सदस्य है जिसे कानून का जानकार है, 2 या 3 बार कंटिन्यू जीत कर आया है, ऐसे ही व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जिसे हम अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा। इसको तो शपथ कौन दिला देगा? स्वयं दिला देगा। और बाकी वालों को कौन दिला देता है? ये प्रोटेम स्पीकर है, बाकी सदस्यों को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाने का कार्य करेगा। बाकी बचे सदस्यों को, शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। अब देखिए इसके अलावा हम प्रोटेम स्पीकर की बात करें, जब तक उस सदन का अध्यक्ष नियुक्त नहीं होता तब तक उस सदन की बैठकों की कार्यवाही भी कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर करेगा। यानी बैठकों की अध्यक्ष नियुक्त नहीं होने तक, अध्यक्ष नियुक्त नहीं होने तक बैठकों की अध्यक्षता करता है। बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर।
तो 79 ये कह रहा है कि भारत के लिए एक संसद होगी जो 2 सदनों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। तो सीधी बात यही है कि राष्ट्रपति क्या है, एक संसद का अंग है, संसद से संबंधित उसकी शक्तियां है। 99 के तहत वो क्या करेगा, आर्टिकल नंबर 99 में 7 शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति वो क्या करेगा, संसद के सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करता है। इसके अलावा हम बात करें, अगर राष्ट्रपति खुद शपथ दिलाए तो भी दिला सकता है, अगर नहीं दिलाए तो वो क्या है, एक व्यक्ति नियुक्त करता है जो वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। संविधान के अंदर ऐसी किसी भी प्रकार की परंपरा नहीं है कि वृद्ध व्यक्ति या वरिष्ठ व्यक्ति जो 3 या 4 बार जीत कर आया है उसको ही नियुक्त किया जाए, ऐसा कहीं पर उल्लेख नहीं है। लेकिन ये परंपराएं रही है भारत के अंदर कि जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जिसे हम अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। वो क्या करेगा, उसको तो शपथ राष्ट्रपति दिला देगा और बाकी बचे हुए सदस्यों को कौन दिलाएगा, प्रोटेम स्पीकर है वो शपथ दिलाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो सभी को भी शपथ दिला सकता है, ऐसी कोई मतलब बंदिश नहीं है कि राष्ट्रपति नहीं दिला सकता। राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं भी दिला सकता है और राष्ट्रपति नहीं चाहे तो एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करके उसके माध्यम से शपथ दिलवा सकता है। और ये प्रोटेम स्पीकर तब तक कार्य करता रहेगा जब तक उसका स्थायी अध्यक्ष नहीं नियुक्त हो जाए, तब तक। तो ये कौन से आर्टिकल में आएगा, 99 के तहत आएगा। इसके अलावा संसद से संबंधी अपन बात करें, आर्टिकल नंबर 331, इसके अंदर क्या करता है, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को क्या करेगा, मनोनीत करेगा। लोकसभा के अंदर 2 सदस्य होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, ये हमने पीछे चर्चा की थी। संसद के अंदर कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, कुल 14 होते हैं, जिसमें 12 कहां से आते हैं, राज्यसभा से, और 2 कहां से आएंगे, लोकसभा से। तो आर्टिकल नंबर 331 ये बात कर रहा है कि लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति क्या करेगा, मनोनीत करेगा। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। राष्ट्रपति मनोनीत करेगा कितने सदस्यों को, 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेगा, मनोनीत करेगा। अब एक बात ध्यान देने योग्य है, क्या ये राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति है या फिर संघ की मंत्रिमंडल की सलाह से ये नियुक्त करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति यानी अपनी इच्छा अनुसार लोकसभा के अंदर 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है या फिर इसे संघ की मंत्रिमंडल के कहने पर ये नियुक्त करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। संघ की जो मंत्रिमंडल होगी उसकी सलाह से राष्ट्रपति ये 2 सदस्यों को मनोनीत करेगा और राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं वो भी मंत्रिमंडल की सलाह से मनोनीत किए जाते हैं। उसी प्रकार राज्यों के अंदर भी अगर मनोनीत राज्यपाल करता है तो राज्य की मंत्रिमंडल की सलाह से करेगा। तो यहाँ पर लोकसभा में जो 2 सदस्य हैं ये मनोनीत किए जाए, इसके लिए सलाह वो किससे लेगा, यानी जब तक मंत्रिमंडल सलाह नहीं देती है तब तक वहां पर नियुक्त नहीं किए जाएंगे। संघ की मंत्रिमंडल इसका एक उदाहरण है, भारत के अंदर येदियुरप्पा की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने येदियुरप्पा, तो उन्होंने राज्यपाल को बोला कि एक विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जा सकता है। तो उनकी जैसी सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाए। तब राज्यपाल ने क्या है कि एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया। क्यों किया, बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है कि जब तक मंत्रिमंडल की सलाह नहीं होती तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि राज्य की मंत्रिमंडल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है जो येदियुरप्पा था, उसने कह दिया तो फिर क्यों सर्वोच्च न्यायालय ने उसे बर्खास्त किया, यानी उसको नहीं माना। इसका कारण है कि जब उनकी सरकार बनी थी तो मंत्रिमंडल का गठन हुआ ही नहीं थी। येदियुरप्पा ने केवल क्या है, मुख्यमंत्री के रूप में क्या ली थी, एक शपथ ली थी। तो केवल अकेले मुख्यमंत्री के कहने से कभी भी आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं किया जाएगा। इस स्थिति में उन्हें नहीं मनोनीत माना गया। तो जब तक पूरी मंत्रिमंडल सलाह नहीं देती है तब तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक के कहने पर, यानी जब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता है
और प्रधानमंत्री एक कह दे तो उसके आधार पर अगर मनोनीत कर भी दिया जाए तो वो मनोनीत नहीं माना जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल की सलाह अनिवार्य, मंत्रिमंडल का गठन हो और उसके बाद में अगर प्रधानमंत्री कहे तो इस तरीके से मनोनीत की जाएगी। ऐसा नहीं है कि लोकसभा का चुनाव हो गया तीसरे दिन ही राष्ट्रपति अपनी इच्छा से जाकर के 2 सदस्य मनोनीत करे, ऐसा भी नहीं हो सकता। मंत्रिमंडल अगर 1 साल बाद कहे या 2 साल बाद कहे उसके बाद में ही मनोनीत होंगे, चाहे 2 साल का कार्यकाल चला गया। तो ऐसी स्थिति में जब भी सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो राष्ट्रपति को संघ की जो मंत्रिमंडल होगी उसके क्या क्या लेनी पड़ेगी, सलाह लेनी पड़ेगी। ये बात यहाँ ध्यान देने योग्य है। अब देखो 2 आंग्ल भारतीयों की हम बात कर रहे हैं, तो आंग्ल भारतीयों से संबंधित आंग्ल भारतीयों को परिभाषित किया है आर्टिकल नंबर 366। इसमें आंग्ल भारतीयों को समझाया गया है आंग्ल भारतीय कौन होते हैं, आंग्ल भारतीयों से संबंधित परिभाषा दी गई है। आंग्ल भारतीयों की परिभाषा यानी आंग्ल भारतीय कौन हो सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कई लोग कहते हैं कि विदेशी है वो, कई लोग कहते हैं कि विदेशी होते हुए आंग्ल भारतीय होते हैं। बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। विदेशी भारतीय नहीं, वो भारत के ही होते हैं, ठीक है ना। हम जब इनकी योग्यताएं पढ़ते हैं लोकसभा राज्यसभा की, तो उसमें सबसे पहले आता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, आता है। तो विदेशी को कहां यहाँ नियुक्त किया जाएगा, नहीं होगा, मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए, लेकिन उसका पिता या दादा अंग्रेज हो और माता या दादी जो भारतीय हो, उससे उत्पन्न होने वाली संतान को अपन क्या कहते हैं, आंग्ल भारतीय। यानी उसका पिता या फिर माता, इन दोनों में से एक बाहर का, एक कहां का हो। विशेष रूप से अंग्रेजों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था, अंग्रेज हो कोई तो और एक भारतीय हो, और उन दोनों के उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी जो भारत के अंदर होती है संतान और भारत में रहने वाले हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, आंग्ल भारतीय। तो ऐसे 2 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में क्या करेगा, मनोनीत करता है। ये 366 से संबंधित जो आंग्ल भारतीयों से संबंधित जो परिभाषा दी गई है, आंग्ल भारतीयों को समझाया गया है, वो कौन सा अनुच्छेद है, 366, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि ये राज्यसभा में 80(3) के तहत अनुच्छेद नंबर 80, कौन सा अनुच्छेद, 80(3) के तहत 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। अब भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा, 12 सदस्यों को राज्यसभा में, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों। ये किसकी सलाह से करेगा, किसकी सलाह से करेगा, सर्वविवेकी शक्ति या मंत्रिमंडल की सलाह से, मंत्रिमंडल की सलाह से। यहां पर भी एक ध्यान देने योग्य बातें, इसमें भी मंत्रिमंडल की सलाह से और इसमें भी मंत्रिमंडल की सलाह से। राष्ट्रपति की सर्वविवेकी शक्ति को हम नहीं कह सकते हैं, जब तक मंत्रिमंडल सलाह नहीं देगी तब तक राष्ट्रपति ना लोकसभा में मनोनीत करेगा और ना राज्यसभा में मनोनीत करेगा। एक चीज आपको यहाँ ध्यान देनी है कि लोकसभा की हम चर्चा करें तो आंग्ल भारतीय सदस्यों की अगर हम बात करें तो 2 ही सदस्य होने चाहिए। अगर एक सदस्य निर्वाचित होकर आ जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक ही सदस्य को मनोनीत करेगा, क्योंकि उसमें क्या होने चाहिए, 2 सदस्य। कितने होने चाहिए, अगर निर्वाचित होकर आ जाए लोकसभा में तो ऐसी स्थिति में एक ही सदस्य मनोनीत किया जाएगा। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। राज्यसभा से एक सदस्य जरूर निर्वाचित होकर आया था, लेकिन लोकसभा से अभी तक एक भी आंग्ल भारतीय वो निर्वाचित होकर नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में हर बार हर नई लोकसभा के गठन पर लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के अंदर आर्टिकल नंबर 80(3) के तहत 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, इसमें मनोनीत करता है, लेकिन किसकी सलाह से करेगा, ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। संघ की मंत्रिमंडल, संघ की जो मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह से ये क्या करेगा, मनोनीत करता है। किसमें, राज्यसभा में। चलो हम यहां तक तो पहुंच चुके हैं, ठीक है। मनोनयन संबंधी और इनकी शपथ के बारे में ये हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे कुछ अनुच्छेद और है, जैसे हम बात करें 85, 86 और 87। ये अनुच्छेद है, ये भी राष्ट्रपति के संसद से संबंधित अनुच्छेद यानी संसद के अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति कुछ कार्य करता है। 85 के तहत हम बात करें
तो महत्वपूर्ण बात है कि लोकसभा को भंग कर सकता है। पहली बात तो क्या है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा कौन सा सदन है? अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को क्या है? भंग किया जा सकता है। तो आर्टिकल 85 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। पहली बात तो ये लिखी गई। दूसरी बात कि वो अधिवेशन बुला सकता है। आर्टिकल नंबर 85 के तहत अगर संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति क्या है? अधिवेशन बुला सकता है, यानी अधिवेशन बुलाना। ये भी कौन से अनुच्छेद में है? 85 में अधिवेशन बुला सकता है। या हम इसको सत्र भी कह सकते हैं। तीसरी बात की हम बात करें तो 17 साल करना बस आएगी 50 20 मिनट 17 साल करना, यानी सत्र को क्या करना? समाप्त करना। ये भी कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? 85 के तहत। एक बात ध्यान रखने योग्य, यहां एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, दिमाग लगाना थोड़ा, कि भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? सबसे पहले लोकसभा को भंग कर सकता है, ए ऑप्शन। बी नंबर, वह अधिवेशन बुला सकता है या सत्र बुला सकता है। सी ऑप्शन, वह 17 साल कर सकता है। और डी ऑप्शन है कि वो सत्र को स्थगित कर सकता है। कैसे नहीं करता है? मैं ये पूछ रहा हूं, भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? डी, कि वो संसद के सत्र बुला तो सकता है लेकिन बीच में स्थगित करने का उसको अधिकार नहीं है। जिस सदन का जो सत्र बुलाया गया है उस सदन का जो पदाधिकारी होता है, जैसे लोकसभा बुलाया गया है तो लोकसभा का मुखिया कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो वो भी उस जो सत्र को क्या करेगा? स्थगित करेगा। दूसरा, राष्ट्रपति स्थगित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं। 17 साल यानी सत्र पूरा समाप्त समय होता है, उसके बाद सत्र को बंद समाप्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को भंग कर सकता है और सत्र बुला सकता है। ये सारी शक्ति 85 के तहत राष्ट्रपति को मिली हुई है। इसके अलावा अनुच्छेद 86 की हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 86 के तहत भारत का राष्ट्रपति है वो क्या दे सकता है? अपना अभिभाषण दे सकता है। किसमें? संसद के अंदर अपना भाषण दे सकता है। और ये भाषण कौन तैयार करेगी? भाषण क्या करेगी? मंत्री परिषद। कौन करेगी? मंत्री परिषद। भाषण कह सकते हो या इसको संबोधित कर सकता है, ये भी कह सकते हो। मंत्री परिषद होती है केंद्र की, वो मंत्री परिषद की भाषण तैयार करती है और उसको संबोधित करने का कार्य किसका है? भारत के राष्ट्रपति का। ये आर्टिकल नंबर 86। इसके अलावा एक और कार्य है कि वो संसद को संदेश दे सकता है। संसद को संदेश भेज सकता है। संसद को क्या कर सकता है? संदेश भेज सकता है। 87 की अगर हम बात करें तो नवगठित लोकसभा की पहली बैठक को संबोधित करता है। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक को ये क्या करता है? संबोधित करता है। यानी जो भी नई लोकसभा का गठन होगा तो नई लोकसभा के गठन के पहली जो बैठक होगी उसको क्या करेगा? संबोधित करेगा। नवगठित लोकसभा को संबोधित करता है। दूसरी बात कि नव वर्ष जैसे नया साल होगा और नए साल के अंदर जो पहली बैठक होगी वो हमेशा किसके द्वारा संबोधित की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा। नव वर्ष की पहली बैठक, हर साल नया साल को पहली बैठक को ये क्या करता है? संबोधित करता है।
आप देखिए थोड़ा हम वापस